नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। दोस्तों, कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, इतना जिसे याद करता हूँ, वो मुझे उतना याद क्यों नहीं करता है, क्यों मेरी यादों में नहीं तड़पता। सामने वाले को ये समझ ही नहीं आती कि क्या करूँ ऐसा कि वो भी मेरी यादों में तड़पे और मुझे याद करें। तो आज के इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी आपकी यादों में तड़पे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जिंदगी में एक बात तुम हमेशा याद रखना कि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती। जो दोगे तुम वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं, इस दुनिया के लोग इतने भी अच्छे नहीं जितना वो आपको दिखाते हैं। जो सुख में साथ दे आपका वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे आपका वो फरिश्ते होते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ कभी ऊपर वाला नहीं छोड़ता। वो हर तब उसके साथ रहता है, बस सामने वाला महसूस नहीं कर पाता कि ऊपर वाला उसके साथ है। वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, दिल में उसे पाने की बेचैनी और बिना पाए उसको खोने का डर, बस यही है एक सच्चे प्रेम की निशानी। साइकोलॉजी कहता है कि कभी कभी इंसान बिना किसी कारण के निराश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है उसके साथ वह किसी खास इंसान को मिस कर रहा होता है। उसे किसी खास इंसान की कमी अंदर से बहुत महसूस होती है। साइकोलॉजी कहता है अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आप पर बहुत गुस्सा भी करता है और कभी कभी प्यार भी जताता है, तो ऐसे इंसान को अपने आप से दूर न करें। साइकोलॉजी कहता है कि आदमी अंदर से काफी नर्म दिल के होते हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो भले ही गुस्सा दिखाए लेकिन आपसे प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जिस घर पर ज्यादा लड़ाई होते हैं उस घर के बच्चे पर ठीक वैसे ही असर पड़ता है जैसे रणभूमि के युद्ध में एक सैनिक पर असर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनका हाथ थामने से या उनकी फोटो देखने से मानसिक या शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। एक तरह का राहत इंसान को महसूस होता है अंदर से। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा हक जताने लगते हैं, वो धीरे धीरे आपकी कदर करना बंद कर देता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ आपको छोड़ देना चाहिए। ऐसे इंसान आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। जिस इंसान की नीयत साफ हो और मकसद जिंदगी की सही हो, यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर उसकी मदद अवश्य करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें आपको बताता है वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता है। ऐसे इंसान को अपने जीवन में कभी रखना ही मत। केवल ऊपर वाले पर अपना विश्वास बनाए रखना। आपको वो प्यार, वो खुशी जरूर मिलेगा जिसके लायक आप वास्तव में हो। मनोवैज्ञानिक कहता है कि एक गलत इंसान को अपने जीवन से रिहा करना अंत नहीं होता, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति आपके लायक नहीं होता तो ये ब्रह्मांड उस इंसान को आपके जीवन से हटाने की कोशिश में लगा रहता है। जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता कि अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, तब तक वो इंसान के जरिए तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, तुम्हारी जिंदगी केवल निराश में ही कटेगी। क्योंकि आप जब तक गलत इंसान को अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे तो सही इंसान आपकी जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो किसी को अपनी याद दिलाना तो बस दो काम करना। पहला, उसकी किसी मैसेज या कॉल का रिप्लाई मत दो। वो जरूरत से ज्यादा कॉल या मैसेज करें तो 1 या 2 बार मैसेज का रिप्लाई देना। ऐसा करने से उसको आपकी कमी महसूस होगी। उसे बार बार लगातार मैसेज का रिप्लाई देना ही मत। और दूसरा, दूर रहे कुछ दिनों के लिए। ज्यादा पास रहकर जो कदर न करें तो उससे दूरी बना लेना चाहिए। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन दूरी बना लेना चाहिए। तभी उसे पता चलेगा कि किसी के प्यार कितना मुश्किल से मिलता है इस कलयुग में, और किस्मत वालों को ही प्यार करने वाले और फिक्र करने वाले मिलते हैं। जो उसे मिला तो उसने कदर न किया, और ऐसा करके उसने सबसे बड़ी गलती की है।
ये बात उसको एहसास दिलाने के लिए उससे कुछ दिनों के लिए आपको दूर रहना ही चाहिए। इस दुनिया में लोग आपके साथ तब तक प्यार का नाटक करेंगे जब तक कोई उसे दूसरा न मिल जाए। इस कलयुग में अपने आप से ज्यादा किसी को प्रेम करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ऐसी गलती करने से आप खुद को बचाए, क्योंकि जितना गहरा प्रेम उतना ही गहरा आपको दर्द मिलेगा। जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से दूर रहना, एक व्यस्त रहने वाले लोगों से और दूसरा घमंडी लोगों से, क्योंकि व्यस्त रहने वाला इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा जब उसके पास समय होगा, और घमंडी इंसान मतलब कि समय है आपको याद करेगा। कभी कभी शक करने से भी खत्म हो जाते हैं कुछ दिल के रिश्ते। हर बार कसूर गलतियों की नहीं होती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्रियों में सबसे ज्यादा सब्र होता है। वो तब तक उस रिश्ते से बाहर नहीं निकलती जब तक वो अपनी जी जान से कोशिश न कर ले उसे निभाने की, उस रिश्ते को बचाने के। अंत में जब वो रिश्ता नहीं बचता, वो हताश होकर उस रिश्ते से तभी बाहर आती है। साइकोलॉजी कहता है कि जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो उसे हर वक्त टाइम देने की बजाय कभी कभी थोड़ा थोड़ा इग्नोर भी किया करो। ऐसा करने से वो तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। मनोवैज्ञानिक कहता है कि पति के सर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक संस्कारी माँ ने की हो। मनोवैज्ञानिक कहता है कि एक पुरुष सारा संसार जीत लेता है यदि उसका सच्चा प्रेम उसका साथ हर परिस्थिति में खड़ा हो। मनोवैज्ञानिक कहता है कि ज्यादा बोलने वाली लड़की और कम बोलने वाले लड़के में बहुत गहरा प्रेम संबंध होता है। ऐसी दो लोगों की जोड़ी काफी मजेदार होती है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप ऐसे किसी इंसान से हाथ मिलाते हैं जिससे आप बेहद प्रेम करते हैं, तो ये आपकी शारीरिक दर्द के साथ आपके अंदर की तनाव को भी मुक्त कर देता है, क्योंकि उसके जरिए जो वाइब्रेशन आपकी ओर आएगा तो ये आपको काफी अंदर से सुखद महसूस करवाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग वास्तव में समझदार होते हैं वो खुद को कम समझदार समझते हैं और दूसरों को ज्यादा समझदार सोचते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि वो अंदर से कितने समझदार हैं। उनको ये बात अपने बारे में पता नहीं चलता जल्दी। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओगे तो लोगों को यही गलतफहमी हो जाता है कि आप बार बार उस रिश्ते के आगे झुकते ही रहोगे। आप अपने आत्मसम्मान का नहीं सोचोगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।